ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, कैसे हैं आप सब। भोले बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब पर उनकी कृपा यूं ही बनी रहे, आप सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, पितृपक्ष का विशेष दिन आ गया है। तो आज मैं आपको जो भी उपाय बताने जा रही हूँ, इससे आपके घर में पितृजी प्रसन्न होंगे और आपके घर में धन दौलत की समस्या भी दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपके घर में शांति बनी रहेगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और जो भी आपके घर में कोई भी परिवार का सदस्य अगर बीमार है तो उसकी बीमारी भी दूर होगी। तो मात्र 2 रोटी लेकर आपको विशेष इस उपाय को कर लेना है और इसके बाद जो भी आपके जीवन के सारे कष्ट समस्या वो सब खत्म हो जाएंगे। शिव पुराण गुरुजी की कथा को सुनकर ये बहुत ही सरल तरीके से आपको इस उपाय को बताऊंगी। और उससे पहले आपसे निवेदन करती हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्त इस उपाय को करके देख पाएंगे और उनकी भी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। उनके जो पितर हैं वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। और आप कमेंट में महादेव जी का बहुत ही प्यारे प्यारे नेम कमेंट कर सकते हैं, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। आपको तो पता ही होगा कि अगर आपके घर में पितृ की समस्या यानी कि पितृ प्रसन्न नहीं है, वो खुश नहीं है, तो आपके घर में धन की कमी होती है, दौलत की कमी होती है, समस्याएं पैदा हो जाती है, नई नई विपदाओं का आपको सामना करना पड़ता है और बीमारियां भी लग जाती है, बीमारियां भी दूर नहीं होती। हम कितना भी ट्राई कर लें, हम कितना भी डॉक्टरों को दिखा लें और दवाइयाँ ले लें, हमारा शरीर और ही ज़्यादा खराब हो जाता है। और पितृ को मैं प्रसन्न करने के लिए इस वीडियो में आपको 2 उपाय बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर करके देखिएगा, आपको ज़रूर फल मिलेगा। मैं महादेव जी से यही प्रार्थना करती हूँ। और अब हम सबसे पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है बेलपत्र। ध्यान रखिएगा कहीं से भी खंडित न हो, टूटा फूटा न हो। मात्र 1 बेलपत्र लेना है और उसके बाद लेना है सफ़ेद फूल। केतकी के फूल को छोड़ के आप कोई भी सफ़ेद फूल का उपयोग इस उपाय के लिए कर सकते हैं। और उसके बाद लेना है 1 तांबे का लोटा और उसमें अपने घर से शुद्ध जल को भर लेना है। गुरुजी बार बार अपनी कथा में यही बताते हैं कि हमें जब भी हम कोई भी उपाय करते हैं ना शिवलिंग पर, तो हमें अपने घर से ही जल लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जिससे जो हमारे पितृ रोग होते हैं वो भी दूर होते हैं और पितृ प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए अपने घर से मटके में से, किचन में से जल को भर के ले जाना है। और फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपने तांबे का लोटा लिया है जिसके अंदर जल है, उसमें आपको 1 बेलपत्र और 1 फूल को डालना है। और फिर इस लोटे को लेकर आपको अपने घर में, पूरे घर में परिक्रमा करनी है। जैसे कि जितने भी रूम है, जैसे नीचे रूम हो गए, ऊपर हो गए, और फिर किचन हो गया, स्टोर हो गया, लॉबी होगी, आपको अपने पूरे घर में 1 चक्कर लगाना है। और वॉशरूम को छोड़कर, वॉशरूम में नहीं चक्कर लगाना। और फिर उसके बाद आपको उस लोटे को लेकर पहुंच जाना है शिवलिंग के पास, शिव मंदिर में पहुंच जाना है। शिव मंदिर जाने के बाद शिवलिंग के पास जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और जो आपके हाथ में लोटा है उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। साथ ही साथ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का तो मंत्र जाप करना ही है और कुंदकेश्वर महादेव जी का मंत्र जाप भी करना है। और इस उपाय को करने से आपकी जो सारी परेशानियां हैं पितरों को लेकर, वो सब दूर हो जाएगी। बहुत ही सरल उपाय गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। जब आप शिवलिंग पर जल को समर्पित करते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और कुंदकेश्वर महादेव जी का मंत्र जाप करते हुए, तो उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी परेशानी है वह महादेव जी से प्रार्थना करनी है हाथ जोड़कर। और इस छोटे से उपाय को करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। जो भी आपकी पितरों को लेकर परेशानियां, यानी कि पितृपक्ष खुश नहीं है, तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। तो दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको ले लेनी है 2 रोटी। सुबह सुबह जो रोटी बनती है वो 2 रोटी ले लेनी है, चाहे आपकी मम्मा बनाए, चाहे आपके घर में बहू है तो वो बनाए, बेटी बनाए, कोई भी बनाए, आपको ले लेनी है 2 रोटी। और 1 रोटी पर आपको अच्छे से घी लगाना है। और फिर उसके बाद आपको
गौ माता जी को उस रोटी को खिलाना है। ध्यान रखिएगा उस रोटी के ऊपर आप थोड़े से गुड़ के टुकड़े भी रख लीजिए। अगर आपके आसपास गौ माता जी मिल जाते हैं तो आप उन्हें खिला दीजिए। अगर आप गौशाला में जाके गौ माता जी को खिलाना चाहें तो आप गौशाला में जाकर भी खिला सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो पितरों का रूप है वो गौ माता जी है, इसलिए हमें पहली रोटी खिला देनी चाहिए। और आप इस उपाय को तो आप रोज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। और फिर पितृदोष चल रहा है तो आपको रोज़ ही करना चाहिए वैसे इस उपाय को। अब तक तो हमने पहली रोटी के बारे में जिक्र किया था, और जो दूसरी रोटी लेनी है ध्यान रखिएगा वो हमें हमारे घर में बनने वाली लास्ट रोटी लेनी है, ठीक है। और फिर उस रोटी पर आपको अच्छे से घी लगाना है, और घी लगाने के बाद आपको उस पर रख देना है गुड़ के टुकड़े। छोटे छोटे रखिएगा, क्योंकि हमें ये वाली जो रोटी है ना ये खिलानी है डॉगी को, यानी कुत्ते को। जो भी आपके घर के आसपास कुत्ता दिखे आप उससे इस रोटी को खिला दीजिएगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि पितृ जो है ना वह कुत्तों में भी निवास करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में। देखिए, अगर आप दिन में दोपहर के 12 बजे के बाद या दोपहर के 12 बजे के आसपास घर में कुछ भी बनाते हैं, जैसे खाने में जैसे पूड़ी हो, खीर हो, कुछ भी बनाते हैं, तो उसे प्लेट में रखिएगा और छत पे चले जाइएगा। और आपको उस थाली को आपको रख देना है छत के ऊपर, क्योंकि छत के ऊपर जब कौवे वगैरह आते हैं और वो भी इनका मतलब भोजन करेंगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो कौवे वगैरह हैं वो भी पितरों के तुल्य होते हैं, इसलिए हमें छत पर रख देना है। और जो भी इस उपाय को करते हैं, जैसे गौ माता जी को, कुत्ते को और कौवे को खाना वगैरह खिलाते हैं, तो उनके जो घर के पितर होते हैं वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं वो सब दूर हो जाती है। गुरुजी ने अपनी इस कथा में बहुत ही सरल उपाय बताए थे पितरों को प्रसन्न करने के। और पितृपक्ष चल रहे हैं तो आपको इन छोटे छोटे उपायों को करके ज़रूर देखना चाहिए। तो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी मंत्र जाप करते रहना चाहिए।